जब क्लास में कोई एक बच्चा गलती करता था तो सज़ा पूरे क्लास को भुगतनी पड़ती थी। सज़ा इसलिए नहीं कि वह बच्चे ने गलती किया है, बल्कि सज़ा इसलिए क्योंकि वह समाज भी ज़िम्मेदार है, वह क्लास भी ज़िम्मेदार है। अगर वह क्लास चाहे तो उस बच्चे को बाहर निकाल दे, लेकिन दोस्तों ऐसा होता नहीं है। क्लास पीटा जाता है, क्लास के सभी बच्चे पीटे जाते हैं, लेकिन सवाल अभी भी कायम है। जो हुआ है कीट यूनिवर्सिटी में जो वहाँ पे 2 छात्र छात्राएँ थे, उनके साथ कुछ गलत हुआ है। शायद नहीं होना चाहिए ऐसा, जिसके बाद से दोस्तों कीट यूनिवर्सिटी जो कि भुवनेश्वर में है, वहाँ पे नेपाली छात्रा पढ़ते हैं काफ़ी बल्क मात्रा में। और वहाँ पे हुआ ये है कि किसी छात्रा का किसी छात्र के साथ कुछ प्रेम प्रसंग का मामला था और उसी में कुछ गलत हो गया। तो ऑब्वियसली है कि वहाँ के छात्र प्रोटेस्ट करेंगे, अपने छात्र के लिए, अपने छात्रा के लिए आवाज़ उठाएंगे। तो हुआ ये है कि कीट यूनिवर्सिटी ने बोला कि नेपाल के जितने छात्र हैं दोस्तों, वे लोग कीट यूनिवर्सिटी छोड़कर यहाँ से सीधा अपने देश चले गए। आप सोच कर देखिए कि अगर एक विद्यार्थी क्लास में, जब आपको याद होगा जब आपने पढ़ाई किया होगा, तो जब एक छात्र क्लास में गलती करता था, मास्टर जी पूरे क्लास को पीटते थे, लेकिन कोई बताता नहीं था कि कौन है, कौन गुनाहगार है। सब पीटे जाते थे, सबकी धुलाई होती थी, उसके बाद भी कोई नहीं बताता था। क्यों? दोस्तों इसीलिए नहीं बताता था क्योंकि डाइवर्सिटी के साथ साथ समाज के अंदर एक तरह का यूनिटी भी है, एक तरह का कॉन्फिडेंस भी है कि हाँ पीटे जाएंगे पूरे लोग, लेकिन बताएंगे नहीं। लेकिन जो कीट यूनिवर्सिटी में हुआ है, कीट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अभी कईयों को सस्पेंड किया गया है। खैर अलग बात है, वे लोग फिर कहीं दूसरे यूनिवर्सिटी, दूसरे कॉलेज में अपना जो है ज्वाइनिंग कर लेंगे। लेकिन दोस्तों सवाल ये है कि अगर एक छात्र गलत करे, एक छात्रा गलत करे, तो क्या पूरे देश को सज़ा मिलना चाहिए? और ये सज़ा जो है ये कीट वालों को भारी पड़ रही है। खैर हमारा तो कोई लेना देना नहीं है कीट से, और ना ही नेपाल के छात्रों से, लेकिन एक इन्फ्लुएंसर के चलते, एक कंटेंट क्रिएटर के तौर पर हम ये मुद्दा उठा रहे हैं और सोचे कि ये जो मुद्दा है उठाना ज़रूरी है। और इसमें नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं केपी शर्मा ओली, दोस्तों उनका भी यहाँ पे एंट्री हो चुका है। दोस्तों कहा जाता है कि इंडिया में डाइवर्सिटी है लेकिन यूनिटी है, डाइवर्सिटी के साथ साथ यूनिटी भी है। लेकिन जो यहाँ पे नेपाल के छात्र हैं प्रोटेस्ट कर रहे थे यूनिवर्सिटी के अंदर, तो यूनिवर्सिटी ने ऐलान कर दिया कि जितने भी नेपाल के छात्र हैं वे अपने देश चले जाएं। आप सोच कर देखिए इसको, अगर कॉलेज में किसी एक कॉलोनी का लड़का, किसी एक मोहल्ले का लड़का अगर गलती करता है, अगर वह कॉलेज बोले कि जो कॉलेज के संचालक हैं या कोई भी है, वह बोले कि आप जितने भी मोहल्ले के लड़के हैं उनको यहाँ से बाहर किया जाता है, और बाहर ना सिर्फ उस छात्र को बल्कि पूरे मोहल्ले के जितने भी लड़के हैं उनको। और यही हाल हुआ है कीट यूनिवर्सिटी में। शायद जो वहाँ के छात्र हैं, छात्रा हैं, उनके साथ सही नहीं हुआ था, ये बात मानना चाहिए और इम्पोर्टेंट भी है। लेकिन जो कीट के छात्र हैं, जो वहाँ के छात्रा हैं, वे प्रोटेस्ट कर रहे थे अपने छात्र के लिए, अपने छात्रा के लिए। लेकिन सवाल गहरा है कि जब वे प्रोटेस्ट कर रहे थे तो कीट यूनिवर्सिटी ने बोला कि आप सभी को यहाँ से बाहर किया जाता है। और यहाँ तक नहीं,
वहाँ पे ये भी बोला गया कि तुम लोग जो खाना खा रहे हो वो अब फ्री का है। आप सोच कर देखिए दोस्तों, कोई सामान दुनिया में फ्री में मिलता है क्या? अगर सरकार आपको कुछ देती है, बदले में उसको वोट चाहिए। फ्रीबीज बांटती है, उसके बदले में उसको वोट चाहिए। अगर आपको कोई मदद करता है, उसके बदले कोई उसका जो है एक तरह का अलग होगा कि हाँ इससे ये चाहिए, इसीलिए आपका मदद कर रहा है। दुनिया में फ्री कुछ नहीं है, कुछ नहीं। अगर कोई आपको सपोर्ट आज कर रहा है तो उसके बदले उसको कुछ चाहिए, और जब वह नहीं मिलता है तो फिर वो आपको बाइकआउट करेगा। मतलब एकदम कंफर्म है। यही हाल कुछ हुआ है किट यूनिवर्सिटी में। और किट वालों जो है ये लोग गलत कर रहे हैं, ऐसा इन लोगों को नहीं करना चाहिए। न ही मेरा लेना देना किट यूनिवर्सिटी से है और न ही नेपाल के छात्र छात्राओं से है, न ही मेरा घर जो है नेपाल में है। मैं तो इंडिया का निवासी हूँ। और बस देखें कि इस जो ये मुद्दा है इस पर आवाज़ उठाना चाहिए। आवाज़ उठाना चाहिए, इसीलिए हमने आवाज़ उठाई। और बाकी आप जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए दिक्स प्लान।